जब से होश संभाला बस माँ के साथ मैं अकेली घर में रहती थी। माँ कुछ बताती भी नहीं थी तो थोड़ा अजीब लगता था। एक आदमी अक्सर मेरी माँ से मिलने घर आया करता था जिसे माँ अपना मुंह बोला भाई बताती थी। एक दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी होने पर मैं घर जल्दी आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब माँ को मैंने उनके भाई के साथ माँ आज मेरा प्रैक्टिकल है इसलिए मैं जल्दी ही कॉलेज जाऊंगी बोलते बोलते बैग उठा सपना निकलने लगी। तभी पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, सपना आज हमारे एनजीओ में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ मुझे बेटियों महिलाओं के विकास पर बातें करनी है। तुम्हें पता तो है ही एनजीओ वाले मुझे हेड बना दिया है, बहुत इज्जत करते हैं मेरी मेरी वहाँ सब तो वहाँ आए शहर के सभी बड़े लोगों के सामने सबसे पहले मुझे ही बोलना है। सपना तुम एक काम करना, जैसे ही तुम्हारा कॉलेज का काम खत्म हो जल्दी से वापस आकर घर का काम निपटा लेना। आज यह करमजली काम वाली ने भी छुट्टी ले ली है और शाम को मेरी सहेलियां भी घर पर आ रही हैं। सपना चुपचाप खड़ी सुन रही थी, फिर बोली, ठीक है माँ, जल्दी आकर सब कर लूँगी। अब क्या मैं जा सकती हूँ? सपना कॉलेज पहुंच गई लेकिन जो अध्यापक प्रैक्टिकल लेने बाहर से आने वाले थे सुबह से शाम हो गई और सब बच्चे बस इंतजार कर रहे थे। सबका भूख से हाल बेहाल हो रहा था। सपना जैसे ही कॉफ़ी बच्चे थे जो सुबह जल्दी में चाय नाश्ता तक नहीं करके आए थे। फिर बच्चों ने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर पूछा कि हम लोग खाना खाकर आ जाए क्या। वो बोली, सब एक साथ मत जाना, अध्यापक किसी भी समय आ सकते हैं, वो कहीं फंस गए थे। प्रिंसिपल बोली, सपना तुम्हारा घर तो पड़ोस में है, तुम जाकर घर से सभी के लिए कुछ खाने को ले आओ मगर जल्दी आना। सपना भी खुश हो गई और जल्दी से घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर देखा माँ की सहेलियां आ चुकी थी और माँ भी सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। माँ को देखकर सपना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तुरंत जाकर बोली, मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो और कुछ पैक भी कर दो। सपना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसकी मम्मी ने कहा, अरे सपना, अच्छा हुआ तू आ गई, चल जल्दी से सबके लिए चाय और नाश्ता, अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आ। सपना बोली, मम्मी मेरा प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है, मैं बस सबके लिए कुछ नाश्ता लेने आई हूँ। माँ बोली, तो दिक्कत क्या है बिटिया, जब तक बाकी लोगों का प्रैक्टिकल हो जाएगा इतने में तुम जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। सपना बेचारी रसोई में गई तो वहाँ भी कुछ खाने के लिए नहीं था। भूखी प्यासी सपना चाय नाश्ता तैयार करने लग गई कि तभी उसकी क्लासमेट का फ़ोन आया कि अध्यापक आ गए हैं। सपना ने चाय का कप वापस वहीं रख दिया और सबको चाय नाश्ता दे वापस जाने लगी। तभी माँ की एक सहेली बोली, सपना पता है आज तेरी मम्मी छा गई, बेटियों और महिलाओं के विकास के लिए इतना अच्छा बोला कि सब वाह वाह करने लगे। तालियों से होल गूंजने लगा था। कितने बड़े लोगों ने तो तुरंत एनजीओ को डोनेशन तक दे दी। अब देखना देश की हर गरीब से गरीब लड़की भी पढ़ी लिखी होगी जिससे सभी बच्चों को अच्छे संस्कार व सुंदर भविष्य मिलेगा। सपना तुम वहाँ आज देखती तो तुम्हें गर्व महसूस होता कि तुम इतनी महान औरत की बेटी हो। बहुत देर से सुन रही सपना बोली, जी आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, इतनी आज़ादी तो अपने बच्चों को एक पढ़ी लिखी माँ ही दे सकती है कि इतना भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि प्रैक्टिकल कैसे हुआ, सुबह से शाम कॉलेज में कैसे हो गई, पूरे दिन में कुछ खाया भी है या नहीं। सपना सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं इस घर में हरे पेड़ पर लगे सूखे पत्ते की तरह हूँ, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत तो है मगर चिंता नहीं। माँ शून्य सी बेटी को निहारती रह गई और वो तेजी से जाने लगी तो देखा बाहर क्लास की लड़की खड़ी है। सपना अपने आंसू छिपाते हुए घर से बाहर आ गई। क्लासमेट बोली, कुछ खाने को
कहाँ है? सपना उदास मन से बोली। वो गैस ख़त्म हो गई थी इसलिए नहीं बना पाई। क्लासमेट बोली, अरे छोड़ भी, देख वो ठेला, हम वहीं चलकर कुछ खाते हैं। सपना भी मुस्कुराते हुए सबके साथ चल दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। सम अप।